साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, महिषासुर एक जननायक संपादित पुस्तक से प्रेम कुमार मणि का आलेख दशहरे के त्योहार पर। दशहरे का त्यौहार आ गया है और साथ ही शक्ति यानी दुर्गा की उपासना के लिए भारत का एक बड़ा हिस्सा उमड़ पड़ा है। घर घर में लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि पाठ कर रहे हैं। विशेष रूप से बहुजन दुर्गा की उपासना के साथ असुरों की हार की एक जादुई कहानी है जो हम बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं। दुर्गा अपने सत स्तुत्य रूप में महिषासुर मर्दिनी है, महिषासुर को पराजित करने वाली देवी। असुरों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। युवा लेखक रणेंद्र ने इसे लेकर एक उपन्यास लिखा है, ग्लोबल गांव के देवता। यह उपन्यास हमें थोड़ी सी जानकारी देता है, सबसे बढ़कर असुरों के इतिहास पर सोचने के लिए हमें उत्साहित करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि देवासुर संग्राम से लेकर महिषासुर मर्दन तक में वर्णित असुर आज भी 10,000 से कुछ कम संख्या में जनजाति के रूप में झारखंड राज्य में रहते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने धातुओं की खोज की थी और पारंपरिक रूप से लोहा बनाते रहे हैं। जैसा कि इतिहास ने गैर आर्यों अथवा अरारितर जातियों के बारे में हमें जानकारी दी है, ये अनासा और ताम्रवर्णी नहीं बल्कि ज़्यादातर गोरी रंग और लंबी काया के होते हैं। संवती वे लोग हैं जिन्होंने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की नींव रखी थी और आर्यों से लड़ते हुए लगातार पीछे हटते गए। इनका अपराध बस इतना था कि इन्होंने आर्यों के समक्ष समर्पण से इनकार कर दिया। इनका प्रतिरोध लगातार बना रहा, हालांकि असुरों ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। महाभारत कथा की देव यानी असुर कन्या थी, असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री जिसने ययाति से विवाह किया था। ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा भी असुरों के राजा वृषपर्व की बेटी थी और इस तरह तमाम कुरुवंशी और यदुवंशी इन असुर माताओं की संतानें हैं। इनके सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन होना अभी शेष है, लेकिन 19वीं सदी के सामाजिक क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में असुरों की विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब लोग प्रागैतिहासिक काल अथवा पौराणिक विवादों के चुनौतीपूर्ण तथ्यों का उद्भेदन कर सकेंगे और नए अर्थ ढूंढ पाएंगे। हमें स्वीकार होगा कि इतिहास और पौराणिकता पर वर्चस्व प्राप्त और वंचित तबके की एक ही व्याख्या नहीं होती। उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता का एक पात्र रुमझुम असुर एक जगह कहता है, हम वैदिक काल के सप्त सिंधु इलाके से लगातार पीछे हटते हुए आजमगढ़, शाहाबाद, आरा, गया, राजगीर होते हुए इस वन प्रांतर कीकट, पौंड्रिक, कोकराहा या चुटिया नागपुर पहुंचे। हजारों साल में कितने इंद्रों, कितने पांडवों, कितने सिंह बोंगा ने कितनी कितनी बार हमारा विनाश किया, कितने गढ़ ध्वस्त किए, उसकी कोई गणना किसी इतिहास में दर्ज नहीं है। केवल लोक कथाओं और मिथकों में हम जिंदा है। रुमझुम कहता है, हमारे पूर्वजों ने जंगलों की रक्षा करने की ठानी तो उन्हें राक्षस कहा गया। खेती के फैलाव के लिए जंगलों के काटने जलाने का विरोध किया तो दैत्य कहलाए। उन पर आक्रमण हुए और उन्हें लगातार खदेड़ा गया। लेकिन 20वीं सदी की हार हमारी असुर जाति की अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ी हार थी। इस बार कथा कहानी वाले सिंह बोंगा ने नहीं, टाटा जैसी कंपनियों ने हमारा नाश किया। उनकी फैक्ट्रियों में बना लोहा, कुदाल, खुरपी, गेंदा, खंती शुद्ध हाटों तक पहुंच गए। हमारे गलाए लोहे के औजारों की पूंछ कम हो गई। लोहा गलाने का हजारों सालों का पुराना हमारा हुनर धीरे धीरे खत्म हो गया। हमारी बेटियां और हमारी भूमि हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। और इसी रुमझुम असुर के पूर्वज महिष असुर के मर्दन का उत्सव मनाने का त्यौहार ये है, दशहरा है। जगह जगह स्थापित पूजा पांडालों में मूर्तियां हैं। असुर राजा की भैंस पर दुर्गा का सिंह प्रभावी है। दुर्गा के गले में मुंडमाल है। मुझे बार बार प्रतीत होता है कि दुर्गा स्वयं असुर कुल से ही थी और आर्यों ने इनका इस्तेमाल किया। सप्त सिंधु प्रदेश की उस आरंभिक लड़ाई में जब आर्य और दास अथवा दस्यु लड़े थे, तब निर्णायक लड़ाई वृत्त और इंद्र के बीच थी। दिवोदास नाम का एक दास इंद्र से जा मिला था और नतीजन वृत्त की हार हुई थी। दुर्गा की कहानी भी इससे कुछ मिलती जुलती है। शत्रु पक्ष में जाकर या उनके द्वारा इस्तेमाल होकर दुर्गा अपने ही लोगों का संहार करती है। जयकार में डूबी ये देवी एक बार पश्चाताप में डूबकर अपनी जिह्वा जरूर बाहर करती है। जब संहार करते करते वह अपने देवता महादेव शिव की छाती पर पैर रख देती है। दुर्गा का यह रूप काली कहा जाता है और ये मुझे बार बार सोचने के लिए विवश करता है कि क्या देवी को ये भान हो गया है कि आखिर वह कहाँ पहुँच गई है। उनका ये रूप अत्यंत कारुणिक है।
आज से 33 वर्ष पूर्व मैंने एक कहानी लिखी थी, कास के फूल। इस कहानी में मूर्ति गढ़ने वाला कुम्हार महिषासुर की जगह इलाके के सेठ की मूर्ति बना देता है और दुर्गा के मुंडमाल में असुरों की जगह शहर के पापाचार्यों के मुंड डाल देता है। इस छोटे से बदलाव से पूरे उत्सव का अर्थ बदल जाता है। दलित पिछड़े तबकों के नेता इस दशहरे में यदि यह जान पाएं कि वे किसकी छाती पर पैर रखकर जय जयकार कर रहे हैं तो दशहरे का कुछ मतलब निकले। वे यदि देवी की तरह पश्चाताप कर सके तो उत्सव का अर्थ ही बदल जाए। प्रेम कुमार मणि की कलम से। थैंक यू सो मच।